हरे कृष्णा। आज मैं आपको 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक साहूकार और साहूकारनी होते हैं, अपने बेटा और बहू के साथ रहते हैं। तो एक दिन साहूकार और साहूकारनी गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं। तो बहू का भी बहुत मन करता है कि मैं भी गंगा स्नान के लिए जाऊं, लेकिन उसकी सास कहती है कि तेरा अभी समय नहीं आया है गंगा स्नान का, तुम घर की जिम्मेवारी को निभाना है तूने। हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं और तुमने घर की जो जिम्मेवारी है वो निभानी है पीछे से। तो वो कहती ठीक है आप जाओ, तो भी मैं घर का सारा देख लूँगी। अब सास और ससुर उसके चले जाते हैं। जब गंगा स्नान करने के लिए जो सास है गंगा स्नान करती है, तो मन में सोचती है कि जो तिजोरी है मेरी खुली रहेगी, उसकी चाबी भी उसमें ही तिजोरी में रहेगी, और साथ में गंगा स्नान कर रही है और मन उसका तिजोरी की तरफ होता है। तो जब गंगा स्नान कर रही होती है तो उसकी जो हाथ की अंगूठी है वो गंगा में बह जाती है। तो बड़ी दुखी होती है कि अंगूठी गंगा में बह गई है। और उधर जो उसकी बहू होती है तो वो सोचती है कि मेरी सास कितनी अच्छी भाग्यशाली है जो गंगा में स्नान करने के लिए गई हुई है, और मैं कितनी अभागी हूँ जो घर पे ही बैठी हुई हूँ, घर पे स्नान कर रही हूँ। तो वो क्या सोचती है, एक कठोते में जल भर लेती है और सोचती है कि मेरे लिए यही गंगा है। और जब कठोते में जल भरती है तो उसमें क्या देखती है कि अंगूठी पड़ी होती है। तो वो देखती है, कहती कहती ये अंगूठी तो मेरी सास की है, तो ये यहाँ पे कैसे आ गई। वो उस अंगूठी को निकाल के अलमारी में रख देती है। तो जब उसकी सास आती है स्नान करके, दोनों आते हैं सास ससुर, तो पूछती है उनसे हाल चाल भी, कैसे रहा आपका स्नान। कहती बेटी स्नान तो क्या रहा, ऐसे ऐसे मैं गई तो थी गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान तो घर पे ही रहा, अलमारी में ही रहा कि मैं अलमारी खुली छोड़ के आई हूँ। मेरी बहू पीछे से जो भी है गहने गप्पे ना निकाल ले, कहीं सोना ना निकाल ले, तो मेरा ध्यान तो इसी में ही रहा। तो वो फिर जाती है, कहती है माता जी ये आपकी अंगूठी है, मैंने अलमारी में रख दी। कहती तेरे पास कहाँ से आ गई, ये तो गंगा में बह गई थी। कहते ऐसे ऐसे, कहते मेरा भी मन कर रहा था, मैं सोच रही थी आप तो वहाँ बहुत आपने पुण्य करे हुए हैं जो गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, तो मैंने ऐसे कठौते में जल भरा तो मुझे यहीं पे गंगा का स्नान हो गया। ऐसे लगा कि जैसे मैं गंगा में स्नान कर रही हूँ, तो मुझे आपकी अंगूठी उसमें से मिली और मैंने उसको अलमारी में रख दिया। तो फिर उसकी सास बड़ी कुछ खुश हुई, कहती मन चंगा तो कठौती में ही गंगा है। तो तेरा मन चंगा था और मैंने वहाँ गंगा में गई हुई मैंने स्नान नहीं किया, और मेरा ध्यान घर पे था, अलमारी की तरफ था, और तूने घर पे रह के गंगा का ध्यान किया और तेरे गंगा घर पे ही आ गई। इस प्रकार जब तक बाहर हम गंदगी देखते हैं, लेकिन जो हमारे मन के अंदर भरी हुई है, अगर हम उसको साफ करेंगे तो तभी हमारा उद्धार होने वाला है। बोल गंगा मैया की जय। अब मैं आपको 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने 26वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार जो धनेश्वर है वो जब घूमता है सब जगह, तो पाप बुद्धि होता है, हर तरह के व्यापार करता है, हर तरह की वैश्य सुरापान करता है। और जब एक महीना वहाँ पे इस कार्तिक स्नान वालों के साथ रहता है और वहाँ घूमते घूमते उसे एक सर्प काट लेता है। और जब इन दिनों में वो वैष्णव का संसर्ग करता है, तो जो जल होता है वहाँ पे तुलसी दल वो सारे वैष्णव जो है उसके ऊपर डालते हैं। तो जब उसे यमदूत लेके जाते हैं नरक में डालते हैं, तो नरक की जो कुंभी पार्क नरक है उसकी अग्नि शीतल हो जाती है। तो तब जो प्रेतपति होते हैं वो विस्मय हो जाते हैं कि ये नरक की अग्नि शीतल कैसे हो गई, ये इतना ये दुष्ट है, इतना पापी है।
तब उसी समय नारद जी आते हैं और कहते हैं कि इसने आखिरले समय में जो संसर्ग किया है कार्तिक व्रतियों के साथ, उनके दर्शन मात्र से ही ये उनके पुण्य के छठे अंश को इसने प्राप्त कर लिया है। इसलिए ये केवल नरक देखने के योग्य है, भोगने के योग्य नहीं है। इतना कार्तिक का स्नान का महत्व है। अब 27वें अध्याय में श्री कृष्ण बोले, फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतपति ने धनेश्वर को नरक दिखाए और बोला, हे धनेश्वर, इन भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी पुरुषों को यमदूतों द्वारा पकाया जाता है। तप्त बलुक ये घोर नरक है, इसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आते हुए भूखे अभ्योगतों का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय इनके जो लात मारते हैं, उनके पैर जलाए जाते हैं। इस नरक के 6 भेद हैं। यह अनेक पापों से मिले हैं। तैसे ही यह दूसरा अंधता मिश्र नामक नरक है। सुई के समान भयंकर मुख वाले तमोत की आदि कीड़ों से पापी पुरुषों के शरीर यहाँ काटे जा रहे हैं। ये भी 6 प्रकार का है। दूसरे का मरंग भेद न करने वाले पापियों के मांस को कुत्ता, गीद आदि खाते हैं। तीसरा यह कर्कच नाम का भयंकर नरक है, जहाँ पापी आरा के चीरे जाते हैं। यह कर्कच की 80 पत्र आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे पुरुष हैं जो स्त्री पुत्र आदि को वियोग कराते हैं, और भी जो प्रिय वस्तु हैं उनसे जो वियोग कराते हैं, वे पुरुष यहाँ पकाए जाते हैं, तलवार से काटे जाते हैं, भेड़ियों को खवाए जाते हैं। ऐसे पापी लोग यहाँ पुकार रहे हैं। ये अर्गला नामक चौथा नरक है। अनेक प्रकार के सीन से बांधकर यम के दूत धमका रहे हैं। इसके 6 भेद हैं। 5वां कुट शामली नामक नरक है। इसमें अंगार के समान समर के कांटे हैं, जो प्राय इसी स्त्री से रति दूसरे से बैर करते हैं और दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करते हैं। वे पुरुष 6 प्रकार के कष्टों से पकाए जाते हैं। ये रक्त सुए नामक छठा नरक है। इसमें लोहू और पीव भरा है। इसे देखो, इसमें पापी नीचे मुंह करके पकाए जाते हैं, अभक्ष्य वस्तुओं को खाते हैं, और जो दूसरे की निंदा और चुगली करे हैं, वे मारे पीटे जाने पर भयंकर शब्द करते हैं। यह भी दुर्गंध युक्त से 6 प्रकार का भयंकर कुंभीपार्क नाम का 7वां नरक है। धनेश्वर, यह तेल आदि द्रव्यों से 6 तरह का है। इसे देखो, उसमें महापात की पुरुषों को यम के दूत पीड़ित करते हैं। कई हजार वर्ष तक पापी इसमें यम यातना को भोगते हैं। ये 84 रौरव नाम नरकों को देखो। कामना रहित पाप सूखा है, और कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे 2 भेद पापों के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक हैं। अपरकीर्ण, पंक्ते, मलिनीकरण, जानती भ्रंशकरण और उपपातक, अति पाप, महापाप, ये 7 तरह के महापातक हैं। इन पापी से 7 नरकों में पकाए जाते हैं। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से जो तुम्हारे संसर्ग हुआ, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे नरक दूर हुए। श्री कृष्ण बोले, प्रेतपति धनेश्वर को यज्ञलोक में ले गया, वहाँ यक्षों का स्वामी हो गया। वह धनेश्वर धन यक्ष का नाम प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ, जिनके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत भक्ति और मुक्ति का देने वाला है। जो पापी इस व्रत को करे और उसके करने वाले का दर्शन करे, उसकी भी मुक्ति हो जाए। इति 27वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल तुलसा मैया की जय। अच्युतं केशवं श्री राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवं शीतवं माधवं गोपिकावल्लभं श्री जानकी नायकं श्री राम नारायण भजो। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं, सब जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान,
सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की, मारी इच्छा पूर्ण होय, इच्छा पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा।